नमस्ते दोस्तों। भारत के संविधान में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण धाराएं शामिल की गई हैं। इनमें से अनुच्छेद 23 से 28 न केवल शोषण के खिलाफ अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करते हैं। ये अनुच्छेद नागरिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता का एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं, जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ अधिकार को संबोधित करता है। यह अनुच्छेद मानव व्यापार और अवैध श्रम की प्रथा को समाप्त करने पर जोर देता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मानव क्रियाओं के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकार के तहत गरिमा और सुरक्षा दी जाए। मानव व्यापार एक गंभीर मुद्दा है और इस अनुच्छेद द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 24 बच्चों के श्रम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को ऐसी जगह पर काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है जहां उसकी स्वास्थ्य या शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़े। यह अनुच्छेद बच्चों के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करता है और उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर देता है। यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं और उनका संरक्षण करें। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने और उसे प्रचारित करने का अधिकार देता है। यही नहीं, अनुच्छेद 26, 27 और 28 भी धार्मिक गतिविधियों की स्वतंत्रता और समानता की जानकारी प्रदान करते हैं। ये अनुच्छेद नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने, धार्मिक स्थान बनाने और दान देने का अधिकार देते हैं। ये विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और देश में सहिष्णुता की भावना को मजबूत करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 23 से 28 न केवल हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि शोषण और धार्मिक दुरुपयोग के खिलाफ एक सहनशील और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण भी करते हैं। इसके माध्यम से हमारा संविधान हमें एक मंच प्रदान करता है जहां हम अपने अधिकारों को जान सकें और उनका सम्मान कर सकें। ये धाराएं हमें यह सिखाती हैं कि एक सभ्य समाज की पहचान उसके नागरिकों की उनकी आज़ादी और अधिकारों की रक्षा में निहित होती है।